Dear students, in the previous video we have already discussed about the chapter 2. In today's video we will discuss about the question answers which is given on page 20 and 25 of your book Beehive. तो पेज 20 पे जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो हैं चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के, जिसमें हमने एल्विन की स्टोरी को पढ़ा था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एल्विन व्हेन शी टर्न How old was Elvin when she went to the Royal Academy of Music? एल्विन कितने साल की थी जब सबसे पहले वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई थी? इसका आंसर है ये, एल्विन वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एल्विन 17 साल की भी नहीं थी जब तक वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में उसने क्या किया था, एडमिशन लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वॉज इट कन्फर्म. सब उसके ना सुनने की क्षमता को सबसे पहले किसने देखा और ये कब कन्फर्म हुआ कि वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती? इसका आंसर ये है सेकेंड, हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर. उसके बहरेपन को या उसके ना सुनने की क्षमता को सबसे पहले उसकी मम्मी ने देखा. इट वॉज व्हेन एल्विन वॉज 8 years old, और ये तब हुआ जब एल्विन कितने साल की थी, 11 साल की थी. बाय द टाइम शी वॉज 11 इट वॉज कन्फर्म, और जब वो 11 साल की हो गई ये बात पूरी निश्चित तौर पे सही हो गई कि एल्विन कभी भी सुन नहीं सकती है. ये आंसर थे आपके 2 और 3 सेंटेंसेस के. इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपको शॉर्ट पैराग्राफ में देना है, मतलब थोड़े 3-4 सेंटेंसेस में. पहला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक, व्हाट डिड ही डू एंड वाई. किसने उसको म्यूज़िक सीखने में मदद की और उसने उसके लिए क्या किया एंड क्या कहा उससे? इसका आंसर है ये, रॉन फॉप्स द पर्सिक्यूनिस्ट. रॉन फॉप्स द पर्सिक्यूनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल. सबसे पहले रॉन फॉप करके एक पर्सिक्यूनिस्ट थे जिन्होंने उसके पोटेंशियल को जाना. ही टर्न 2 large ड्रम टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने 2 लार्ज ड्रम को अलग अलग नोट्स पे ले जाके रख दिया. ही सेड टू एल्विन नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स. और उन्होंने एल्विन से कहा कि अपने कानों से मत सुनो. शी शुड लिसन थ्रू सम अदर वे इंस्टेड. और जो भी वो चीज़ करे उसे किसी ना किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की क्या करो, कोशिश करो. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कोर्सेज फॉर विच एल्विन परफॉर्म. ये वो ये पूछ रहे हैं कौन कौन सी जगह पे और किस किस कारण से एल्विन परफॉर्म करती थी. इसका आंसर है ये सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर ये है, शी प्लेज फॉर रेगुलर कॉन्सर्ट. वो बहुत सारे रेगुलर कॉन्सर्ट्स में गाती थी. शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल. और वो फ्री कॉन्सर्ट्स हॉस्पिटल और कहाँ देती थी, प्रिजन्स में भी. लास्ट क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर के पार्ट 1 का है, एल्विन की स्टोरी का है, वो ये आपको 3 या 4 पैराग्राफ में देना है, 2 या 3 पैराग्राफ में देना है. हाउ डज एल्विन हियर म्यूज़िक. एल्विन म्यूज़िक को कैसे सुनती थी? एल्विन हियर म्यूज़िक नॉट थ्रू हर ईयर्स. वो कानों से अपनी म्यूज़िक को नहीं सुनती थी, बट शी हियर्स इट सम अदर वेज. वो किसी और तरीके से उसे सुनने की कोशिश करती थी. शी फील्स द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. वो बड़े वाले ड्रम को वेस्ट अप मतलब ऊपर की तरीके से सेंस करती थी और छोटे वाले ड्रम को नीचे की तरफ से सेंस करती थी. शी सेंसेस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. और जब भी वो कुछ भी प्ले करती थी तो उसकी बॉडी में क्या होता था, अलग अलग सेंसेशंस होते थे, वो उन्हें फील करती थी. शी हैज़ लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू वेरियस साउंड्स एंड वाइब्रेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक आदत डाल ली थी कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो सेंसेस होते थे उन्हें फील करने की आदत उसे हो गई थी. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ तो आपको कंपलसरीली लिखना ही है अपनी कॉपी में और इसे याद भी करना है. सेकंड पार्ट में शी सेज दैट द म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू आउट एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. और उसे ऐसा लगता था उसकी बॉडी के हर पार्ट से क्या होता है, म्यूज़िक टपक रहा हो. इट टिंगल्स इन द स्किन, हर चीक बोन्स, इन हर ईयर्स, एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. वो जाइलोफोन प्ले करती थी. शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप इन द स्टिक टू हर एंड शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन हर बॉडी. आपको ये आंसर फ्लोइंग इन हर बॉडी तक ही करना है, लास्ट सेंटेंस स्किप करना है. देन ये तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे वो चैप्टर के पार्ट 1 के थे. अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है चैप्टर के पार्ट 2 की, जहाँ पे हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा था, उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा था. इसमें सबसे पहला है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टिक द राइट आंसर. आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं एक सेंटेंस में और आपको करेक्ट चूज़ करना है. पहला है, द डैश वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर. शहनाई या पुंगी, इसका आंसर है पुंगी. सेकेंड है, बिस्मिल्लाह खान ए बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई. इसका आंसर है ए बार्बर.
थर्ड है बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर बार्बर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, आंसर है इसका प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। फोर्थ है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगंबर बख्श या उस्ताद फयाज खान, इसका आंसर है पहला अली बख्श। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए या कनाडा, इसका आंसर है अफगानिस्तान। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है फाइंड द वर्ड इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग्स अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई उनके बारे में क्या फील करते थे, आपको उस वाली चीज़ के आगे क्या करना है, टिक करना है। तो सबसे पहला है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, वो पॉजिटिव फील करते थे उसमें। द फिल्म वर्ल्ड उसके बारे में वो नेगेटिव फील करते थे। द फिल्म वर्ल्ड उसके बारे में वो क्या फील करते थे, नेगेटिव। थर्ड है माइग्रेटिंग टू यूएस से उन्हें क्या लगता था, नेगेटिव लगता था। देन फोर्थ है प्लेइंग एट टेम्पल्स, इस चीज़ के लिए ना वो पॉजिटिव थे ना नेगेटिव थे, इस चीज़ में वो न्यूट्रल थे। फिफ्थ है गेटिंग द भारत रत्न, ये उनके लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ थी। देन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा पॉजिटिव, लीविंग बनारस एंड ड्यूमिरॉन ये उन्हें नेगेटिव ये उन्हें क्या लगता था, ये था पॉजिटिव, लीविंग बनारस, और ये वो उन्हें क्या लगता था, नेगेटिव। अब ये तो हो गई कुछ एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट जो है आपके इस पार्ट में है क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपको 30 से 40 वर्ड्स में क्या करने हैं, आंसर करने हैं। तो वो पहला क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आपको इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है वाई डिड औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगज़ेब ने पुंगी बजाने पर रोक क्यों लगा दी थी, बैन का मतलब है रोक लगाना, आंसर है इसका ये औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी फॉर इट्स साउंड, इट हैज़ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, इट क्रिएटेड नॉइस ओनली। उसने पुंगी बजाने पे रोक लगा दी थी उसके साउंड के कारण, उसकी नॉइस के कारण। इट हैड श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उसको बजाने में जो आवाज़ निकलती थी वो आवाज़ उसे अच्छी नहीं लगती थी, उस आवाज़ को अच्छी ना लगने के कारण उसने उस पर रोक लगा दी थी। इट क्रिएटेड नॉइस ओनली, क्योंकि उसे ऐसा लगता था ये केवल हमें क्या कर रहा है, नॉइस क्रिएट कर रहा है। सेकेंड है हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, पुंगी और शहनाई में अंतर क्या होता है, इसका आंसर ये है इस शहनाई इज़ मेड अप ऑफ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, शहनाई एक नेचुरल हॉलो स्टेम से बनी होती है, मतलब अंदर की तरफ से खोखली होती है। इट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, वो लंबी होती है और ब्रॉडर मतलब थोड़ी चौड़ी होती है पुंगी के कंपैरिजन में। इट हैज़ होल्स ऑन द बॉडी ऑफ इट पाइप, जो शहनाई होती है उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं उसके पाइप में। इट इज़ प्लेड ऑन विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोज होल्स लाइक अ फ्लूइड, और उसके होल्स को कभी कवर किया जाता है कभी ओपन किया जाता है हमारे फिंगर्स के थ्रू जब हम उसे बजाते हैं। इस तरीके से शहनाई पुंगी से क्या होती है, अलग होती है। तीसरा क्वेश्चन है वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिट, शहनाई कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने उसमें क्या चेंज किया, आंसर ये है द शहनाई वर प्लेस ट्रेडिशनली इन द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी, विष्णु टेम्पल जो है वाराणसी में, वहाँ पे शहनाई प्ले की जाती थी। हिज मैटरनल अंकल अली बख्श यूज टू प्ले शहनाई देयर, और जो उसके मैटरनल अंकल का मतलब होता है जो उसके मामा, जो हमारे मामा होते हैं उन इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। हिज मैटरनल अंकल अली बख्श वो जो हैं वो शहनाई बजाते थे वहाँ पे। बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस्ड इट इन द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, इसके अलावा जो बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई की बजाने की प्रैक्टिस बालाजी के मंदिर में या फिर मंगला मैया के मंदिर में करते थे। ही चेंज्ड इट बाय क्रिएटिंग राग्स इन इट्स प्लेइंग, और ये उन्होंने कैसे किया था, राग्स प्ले करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट ब्रेक, कैसे और कब बिस्मिल्लाह खान को उनका पहला ब्रेक मिला। बिस्मिल्लाह खान गॉट ए बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत ही बड़ा क्या मिला था, ब्रेक मिला था। इट वॉज व्हेन ही बिकेम अ शहनाई प्लेयर, और ये वही वक्त है जब वो क्या बन गए थे, शहनाई प्लेयर बन गए थे। ऑन अली बख्श ऑन ऑल इंडिया रेडियो, और वो कब बने थे, ऑल इंडिया रेडियो पे। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई
कहाँ पे बजाई थी, एंड वो इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट कौन सा हिस्टोरिक इवेंट था? इसका आंसर है ये, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली। उन्होंने पुरानी दिल्ली में रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई थी। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई ऑन अगस्त 15, 1947। और वो पहले ऐसे भारतीय बन गए थे जिन्होंने पूरे इंडिया को आज़ादी पे क्या है, शहनाई सुनाई थी। ही प्लेड राग काफ़ी टू एन ऑडियंस देयर। उन्होंने राग काफ़ी को गाया था वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके लिए। इट इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी सभा में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे जहाँ पे उन्होंने अपनी ये शहनाई बजाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया था? इसका आंसर है ये, 6th, ही रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए एस, क्योंकि इट वॉज बिकॉज देर वॉज नो गंगा देयर, क्योंकि वहाँ पे कोई गंगा नदी नहीं थी। द गंगा कुडन बी टेकन अप देयर, और गंगा नदी को वहाँ ले जाया नहीं जा सकता था। वेन एवर ही वॉज इन द यूएसए ही ऑलवेज मिस्ड सीइंग हिंदुस्तान। और जब भी वो यूएसए में रहते थे वो हमेशा हिंदुस्तान को क्या करते थे, मिस करते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान की चीज़ों को क्या करते थे, याद करते थे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेज इन द टेक्स्ट विच टेल यू बिस्मिल्लाह खान्स लव इंडिया एंड बनारस। इस टेक्स्ट में, मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें से आप कोई 2 ऐसे इंसिडेंट बताओ जो ये बताते कि बिस्मिल्लाह खान को भारत से या बनारस से इतना प्रेम क्यों था। अब इसका आंसर है ये लास्ट, बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस मत। बिस्मिल्लाह खान भारत को और बनारस को बहुत प्यार करते थे। ही सेज दैट व्हेन ही इज़ इन मुंबई ही थिंक्स ऑफ वाराणसी एंड होली गंगा। वो ये कहते थे कि जब भी वो मुंबई आते थे या तो वो वाराणसी के बारे में सोचते थे या गंगा रिवर के बारे में सोचते थे। व्हेन ही इज़ इन अ फॉरेन लैंड ही कीप्स डिज़ायरिंग टू सी हिंदुस्तान। और जब भी वो विदेश जाते थे या इंडिया के बाहर जाते थे तो वो हिंदुस्तान को क्या करना चाहते थे, देखना चाहते थे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखिए और पैरेलली इसको याद करते हुए भी चलिए।